नमस्कार, इंडियन न्यूज राजस्थान पर आप देख रहे हैं खास पेशकश जनता का मूड और मैं हूं आपके साथ आयुष। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के राजस्थान में सियासी पारा हाई देखने को मिल रहा है। भाजपा और कांग्रेस के सूरमा लगातार अपने उम्मीदवारों के पक्ष में जनता से वोट मांग रहे हैं। एनडीए गठबंधन और इंडी अलायंस के मतदाताओं को लुभाने और रिझाने के लिए वादों और गारंटी का दावा भी कर रही है। अब प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर इंडिया न्यूज राजस्थान की टीम वहां की जनता से बातचीत कर रही है। उनके लोकसभा क्षेत्र में कितना काम पूरा हो चुका है, कितने काम अधूरे हैं, सांसद जनता की अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरे हैं और नए सांसद से आप क्या चाहते हैं। इसी कड़ी में हम आपको आज लेकर के चलेंगे अजमेर, जहां पर इंडिया न्यूज संवाददाता जावेद खान ने अजमेर लोकसभा क्षेत्र की जनता से बातचीत की है। बता दें कि अलवर से भागीरथ चौधरी और बीजेपी के उम्मीदवार, तो वहीं रामचंद्र चौधरी कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। इंडिया न्यूज राजस्थान की टीम आज अजमेर की एक फेमस चाय की दुकान पर पहुंची है जिसका नाम है मिस्टर चाय वाला, जहां पर कई सारे लोग यहां पे आके बैठते भी हैं। चाय पे जो है काफ़ी सारी चर्चाएं भी होती है। चुनावी माहौल है अजमेर शहर भर में, किस तरीके का जो चुनावी माहौल है उस पर आज इंडिया न्यूज राजस्थान की टीम यहाँ पे बैठे हुए लोगों से भी बात करेगी और कुछ बातें जो चाय की दुकान वाले हैं उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं और बहुत सी जो है यहाँ पे चुनावी चर्चाएं यहाँ पर होती रहती है। फिलहाल अभी इस फेमस दुकान के मालिक मेरे साथ मौजूद है, जिससे बात कर लेते हैं। इंडिया न्यूज में स्वागत है भाई तुम्हारा। जिस तरह यहाँ पे चाय पे बहुत से लोग आते हैं, चाय पीने आते हैं, चाय पे किस तरीके के चुनावी माहौल पे चर्चाएं होती है? सब अपने अपनी टीम की चर्चा करते हैं। बीजेपी वाले बीजेपी की चर्चा करते हैं और अपने कांग्रेस वाले उन्हों के समर्थन मतलब उन्हों की चर्चा करते हुए। किस तरीके का माहौल लग रहा है? चुनाव का अभी जो माहौल है वो किस तरीके का माहौल लग रहा है? बहुत फेमस दुकान है, बहुत से लोग यहाँ पे आके बैठते हैं। सब बैठते अपनी टीम के बारे में बात करते थे, सब मतलब सपोर्ट करते हैं। मतलब जैसे बीजेपी वाले वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस वाले उन्होंने सपोर्ट करते हैं। थोड़ा आपके चाय के बारे में बताओ, किस किस तरीके की चाय यहाँ बनाते हैं आप? कौन कौन सी क्वालिटी की, किस किस फ्लेवर की चाय होती है? अपने इधर 8-10 तरीके की चाय भी है। चॉकलेट, रोज, इलायची, मसाला और ये बटर स्कॉच, ये सारे फ्लेवर है सर। देखिए इनके पास बहुत सारे फ्लेवर्स की चाय भी होती है और इनकी तरफ से एक चाय हमें भी यहाँ पे मिली है, वो भी हम चाय का भी हम पूरा आनंद लेंगे। क्या चुनावी माहौल है? देखो चुनावी माहौल तो फिलहाल जैसा माहौल लग रहा है अभी है नहीं। अभी हम रोड से निकल रहे थे तो कांग्रेस का जुलूस निकल रहा था, उसमें भारी तादाद में लोग मौजूद थे, बहुत लंबा था। मैंने 2 दिन पहले शायद भागीरथ चौधरी जो हमारे सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, एमपी भी रहे, उन्हों का भी देखा था, पर उसमें इतनी मजे वाली बात नहीं थी। पर मैंने अभी कांग्रेस का देखा, बहुत लंबा चौड़ा जुलूस था, लोग मानस बना के बैठे इस बार तो रामचंद्र चौधरी जो कांग्रेस के प्रत्याशी बने, डेयरी के अध्यक्ष भी है 35 सालों से अजमेर डेयरी के, तो लोग परिवर्तन चाह रहे हैं कि इस बार हमारा जो सांसद हो कांग्रेस का रामचंद्र चौधरी अजमेर से बन के जाए। जिस तरीके से भागीरथ चौधरी ने भी काफ़ी काम किए अजमेर शहर में, संसदीय क्षेत्र में काम किए, बावजूद उसके भी क्यों उनके जो जनसंपर्क है उसमें भारी भीड़ आप बता रहे हो नहीं देखी गई? देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, मैं जब से भागीरथ चौधरी सांसद बने अजमेर शहर के अंदर तो उन्हों की तरफ से किसी प्रकार का कोई विकास कार्य मैंने देखा नहीं है अभी तक, और ना उनको देखा। मैं शक्ल से भी नहीं देखा, शायद उनको टीवी के ऊपर देखा कई बार मैंने, भागीरथ चौधरी है मैंने टीवी पे देखा, आज तक उनको ये नहीं देखा कि भाई वो सांसद भी है। कल नाम से पता है कि हाँ भागीरथ चौधरी कोई सांसद है। कि अभी चुनावी चर्चा चल रही है, बहुत चुनावी माहौल चल रहा है, किस तरीके से किसको वोट देना चाहेंगे इस बार आप और किसको जिताना चाहेंगे? में कितने काम हुए, कितने काम अभी पड़े? मेरा अनुमान तो कहता है कि जैसे कि मैंने पिछली कार्यकाल में देखा कि भाजपा ने बड़े बड़े वादे कर अजमेर के अंदर बहुत बड़े बड़े रोड शो किए, बड़ी बड़ी सभाएं की। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने, हमने उनका स्वागत किया, हमने परिवर्तन लाए, सरकार बदली, 10 सालों सरकार भाजपा की रही, यहाँ सांसद भाजपा के हैं, भागीरथ चौधरी जी है, जिन्होंने वादे तो किए हैं लेकिन जनता के बीच में कभी रहे ही नहीं वो, और ना कभी आए हैं। और आज जब मैं इस रोड से गुजर रहा था तो मैंने हुजूम देखा लोगों का, बड़ी तादाद में लोग स्वागत कर रहे थे। तो मैंने पूछा किसी से कि भाई किसका स्वागत हो रहा है? बोले कांग्रेस के जो प्रत्याशी बनाए गए हैं, अजमेर के जो दूध मतदाता है, जो दूध और गौ रक्षा करें ताकि दूध की तादाद बढ़े, युवाओं को रोजगार मिले। इसलिए आज मैंने देखा लोगों ने इसलिए उनका इतना बढ़िया स्वागत करा। मैं देख के हैरान हो गया कि पहली बार कांग्रेस ने दम से और सारे नेता अजमेर के जो भी थे एक साथ चल रहे थे।
भागीरथ चौधरी ने काफ़ी काम किया, अजमेर में विकास कार्य किए हैं। जनता का कहना है कि भागीरथ काफ़ी विकास काम करूंगा उन कॉलेज की छोटी बड़ी बहनों की, जो आज कॉलेज के लिए कुछ भी नहीं करा उन्होंने। आज अजमेर की हर नाला उठा के देख लीजिए आप, सांसद कोटे इतना पैसा आया, कहाँ गया वो? विकास के नाम पर एक खोखा है। क्योंकि एक तरफ केंद्र सरकार कहती है कि अजमेर को हमने स्मार्ट सिटी का रूप दिया, दूसरी तरफ आप देख लीजिए जो ये एलिवेटेड रोड बनाया है, जो 3 तरफ रोड जा रहा है, उसके अंदर आए दिन ऐसी स्थिति हो चुकी है उनकी कि कल आपने देखा यहाँ आग लगी थी अजमेर के अंदर। उस आग के चक्कर में इतनी भीड़ हो गई कि ट्रैफिक को संभालना मुश्किल हो गया। हमारे साथ में और भी यहाँ मौजूद है, चाय के ऊपर जो बैठे हैं लोग, उनसे हम खास बात कर रहे थे। आपका स्वागत है। नमस्कार। जिस तरह सबसे पहले तो आप यहाँ पे चाय पीने आए हो, किस तरीके की चाय का स्वाद? चाय में सर ये वास्तविकता में बहुत अच्छी चाय बनाते हैं, और जब से इन्होंने रेस्टोरेंट खोला है तब से इनके भीड़ की कमी नहीं होती। भीड़ एनी टाइम भीड़ ही मिलेगी आपको। अच्छा, और बड़ी बहुत बढ़िया चाय बनती है। आपका शुभ नाम क्या है? भीड़ पुराना गुरु जी, जिस तरह देखा जा रहा है कि अभी पूरा माहौल, चुनावी माहौल चल रहा है, दोनों प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ खड़ी रैलियां निकाल रहे हैं, क्या माहौल चल रहा है? तो वर्तमान में आपको बताना चाहूँगा कि 2014 से हमारा देश का दुर्भाग्य रहा। कहीं ना कहीं लोगों ने गलत व्यक्ति को चुनकर देश की सत्ता संभाला दी है, जिसको परिवार से कोई मतलब नहीं। वो खुद बे औलाद है, वो औलाद का दर्द क्या जाने। आज जिस तरह से लोकसभा चुनाव का एक शेड्यूल बच चुका है, और उसको देखते हुए अजमेर में जैसे रामचंद्र चौधरी जी को कांग्रेस ने टिकट दिया, और एक 5 साल से लापता है भागीरथ जी चौधरी, उसको भाजपा ने टिकट दिया फिर से। जो 5 साल शक्ल नहीं दिखाया जिस व्यक्ति ने, उसी को वापस अगर बीजेपी टिकट दे दी है तो कहीं ना कहीं तो भाग नहीं ले, या तो किसी जनबल के दम पे वो टिकट लेके आ गए और चुनाव के लिए मैदान में उतर गए। जो विधानसभा का चुनाव 50,000 वोटों से हार चुका है, उसी व्यक्ति को भाजपा का सीट मंडल उनको टिकट दे रहा है, ये सोचने वाली बात है सबसे बड़ी बात। और सबसे बड़ी बात यह है कि रामचंद्र चौधरी जी, जो जिनका एक सबसे बड़ा नाम है रामचंद्र चौधरी, जो स्थानीय नेता है, अजमेर के रहने वाले हैं, और आज अजमेर को जरूरत भी स्थानीय नेता की है। और 34 साल करीब 1990 से सरल डेयरी के वो अध्यक्ष हैं, और वो जमीन पे चलकर आज इस पद तक पहुंचे हैं। और एक सरल डेयरी का एक छोटा सा डिपार्टमेंट हुआ करता था किसी जमाने में, आज सरल डेयरी को विश्व में लोग जानते हैं कि सरल डेयरी का नाम क्या है। रामचंद्र चौधरी जी ने सरल डेयरी का इतना प्रचार प्रसार कर दिया, इतना रोजगार पैदा कर दिया। महिला है, विकलांग है, युवा है, पुरुष है, सबको उन्होंने डेयरिया दे के रोजगार दिया ताकि बेरोजगारी खत्म हो। अगर ऐसा व्यक्ति सांसद बन के आता है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि अजमेर का सौभाग्य है, अजमेर में विकास होगा, और अजमेर में इतना विकास होगा कि रोजगार का कुछ ना कुछ पैदा करके ही जाएंगे वो। जनता का क्या मूड है इस बार? क्या परिवर्तन चाहिए जनता को, या भागीरथ चौधरी को? जनता समझ चुकी है इनके प्रोपोगंडा को, कि जिस तरह से ये कांग्रेस को ईडी, सीबीआई, आईटी का धमकाते हैं, उन पे छापा पड़वाते हैं, उनके पास में ही भेजा जाए। क्या मैं बीजेपी की सरकार से पूछता हूँ, क्या सिर्फ भ्रष्टाचार करने वाले कांग्रेस ही है क्या? भाजपा में कोई नहीं है क्या? या अन्य पार्टियों में कोई नहीं है क्या? कांग्रेस के पीछे पड़े हुए हो आप? देखो, बड़ी बड़ी होटलें चल रही है बीजेपी वालों की, बड़ी बड़ी स्कूलें चल रही है बीजेपी वालों की, जिन्होंने लूट का धंधा बना दिया। आपको अभी जानकारी होगी, भजनलाल सरकार को 3 महीने भी नहीं हुए बने हुए, कितनी हत्याएं हो गई, कितने बलात्कार हो गए। जैन मंदिर का पुजारी मर जाता है, हमारे हनुमान मंदिर के पुजारी पे हमला हो जाता है, 9 महीने की बच्ची का बलात्कार हो जाता है। भाजपा सरकार सोई हुई है, इनको कोई मतलब नहीं है देश में क्या होना चाहिए क्या नहीं, इनको बस सत्ता पाना है और सत्ता का दुरुपयोग करना है। दूसरी बात बताता हूँ, निजी स्कूल, जितनी छोटी निजी स्कूलें चल रही है, उनका सरकार ने पूर्व का और अभी का आरटीआई का पुनर्भरण का भुगतान अभी तक नहीं किया है। वो निजी स्कूल जिसका किराया देना भारी पड़ता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिनमें आधे बच्चों का मतलब वास्तविकता में छोटी स्कूलों में पेरेंट्स अभिभावक पैसा जमा नहीं करा पाते हैं। वादे कर रहे हैं कि मैं अगर चुनाव जीत तो बहुत से विकास कार्य करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि रामचंद्र चौधरी जी, प्रभु सियावर राम मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम का ही नाम यहाँ रामचंद्र जी आ रहा है। तो आप विश्वास करें कि 100% मुझे पूर्ण विश्वास है, किसी को हो नहीं हो, मेरे परिवार को पूर्ण विश्वास है कि यही व्यक्ति है जो अजमेर का विकास करवा सकता है सचिन पायलट के साथ। धन्यवाद। देखिए, ये चाय पे चर्चा थी। अजमेर के जो लोगों का मूड है पूरी तरीके से इस बार बदलाव चाहता है। अजमेर
देखना यह है कि सारा पूरा का पूरा देश जो भविष्य के घर में है कि आने वाले समय में जनता किसको जो है सर पे सहरा बना के भेजेगी और किसको जो है घर वापसी करेगी। अनुपम जैन के साथ ज्यादा कर और आइए अब हम आपको ले चलते हैं भरतपुर लोकसभा सीट पर, जहां पर हर रोज चर्चा होती है कि इस सीट पर किसका कब्जा होगा और कौन सांसद बनेगा। लोकसभा चुनाव की तारीख अब नजदीक आने वाली है। इसके साथ ही वैर विधानसभा इलाके में भी चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अब वैर से इंडिया न्यूज राजस्थान के सहयोगी हरदेव कटारिया ने वहां के चुनावी माहौल, मुद्दे और समीकरण को जानने की कोशिश की है। प्रथम चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होने जा रहा है। भरतपुर संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस से संजना जाटव है और भारतीय जनता पार्टी से रामस्वरूप कोहली हैं। चुनावी चर्चाएं बहुत तेज गति से चल रही हैं। चाहे सार्वजनिक स्थान हो या बस स्टैंड हो, सब जगह चर्चाओं का दौर जारी है। और आज इंडिया न्यूज की जो टीम पहुंची है विधानसभा मुख्यालय पर है। इंडिया न्यूज की टीम आज इलेक्शन एक्सप्रेस में जानना चाहेगी कि यहाँ की जनता का क्या मूड है। नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सतीश जैन है सर। तो इस समय जो लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, किसकी हवा चल रही है? हवा तो अब इस क्षेत्र में तो बराबर का सा एक मुकाबला है। अच्छा, कड़ी टक्कर है। यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं? स्थानीय मुद्दे तो साहब बहुत हैं। कोई सुनाना चाहेंगे आप? हाँ, सुनाना चाहेंगे। एक तो डाक का बिल्कुल जो सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित है, डाक साधारण डाक तो बिल्कुल बढ़ती नहीं है। और हमारे यहाँ नहर का मुद्दा है मुख्य। अच्छा, एक पानी नल का मुद्दा है। और एक अपना यहाँ पर्यटक स्थल घोषित अगर हो जाए, किला है, सफ़ेद महल है, बावड़ियाँ हैं, इनको अगर इनका जीर्णोद्धार हो जाए अच्छे से तो कस्बे की अलग ही रौनक हो जाए। आप कैसा जो प्रत्याशी है उसको आप जो है लोकसभा में भेजना चाहेंगे, कैसा होना चाहिए? पढ़ा लिखा अच्छा होना चाहिए प्रत्याशी। तो इनका ये कहना है कि ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए जो पढ़ा लिखा हो और स्थानीय मुद्दों को लोकसभा में पहुंचाकर और अपनी आवाज को बुलंद कर सके। आपका क्या नाम है सर, क्या कहना चाहेंगे आप? तो आप ये बताएं किसकी हवा चल रही है? मोदी की चल रही है। मोदी की हवा क्यों चल रही है, क्या कारण है? विकास का। विकास और बताइए आप। नहर खोलनी चाहिए तो भाई साहब बताइए। अच्छा, किले उले इनके सब काम होने चाहिए। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे सबसे प्रथम तो पानी की समस्या ज्यादा है। पानी नहीं आ रहा है नदों में, वाटर वर्क्स की बहुत कमी है। अब आगे दूसरी बात, नहर खुदनी चाहिए जैसे जल स्तर ऊपर आ जाए, इसको पानी कहीं से लाया जाए। तीसरी बात, किले में पर्यटन विभाग वो होना चाहिए जो मतलब बाहर से लोग आते जाते कुछ उन्नति बढ़े। तीसरा, रेलवे लाइन बयाना से कहीं भी जोड़ दो, उसको जरूरी है यहाँ हुए। ये सबसे ज्यादा समस्या है। तो इन लोगों का यह कहना है कि अधिकांश जो इनकी डिमांड है वो रेल लाइन से जुड़ा नहीं है, रेल लाइन से जुड़ना चाहिए बयाना से खेड़ली या मंडावर के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे सर? क्या कहना चाहिए? आप चुनावी मुद्दे क्या हैं साहब? चुनावी मुद्दे ये हमारे यहाँ जो काम किया है 70 साल में जो किसी प्रधानमंत्री ने किया, 3 से 70 धारा हटाई कश्मीर से, आज हमारा भारत का नागरिक वहाँ मकान बना के रह सकता है। और नहीं, हमारा प्रधानमंत्री एक इंच जगह भी नहीं ले सकता था वहाँ पर। जो आज मोदी जी ने जो काम किया है, वार्डन यूक्रेन युद्ध में 37,000 जो छात्र थे हमारे, एक झंडे नहीं आते जो झंडे आए, पाकिस्तान के भी हमारे झंडे के सारे लेकर के आए। मोदी में बहुत शक्ति है जो आज सारे देश थर्राते। इलेक्टोरल बोर्ड को पूछिए। इस समय जो लोकसभा के चुनाव है उनमें जो किसकी ज्यादा हवा चल रही है आपको? हवा मोदी की चल रही है, इन कैंडिडेटों की नहीं चल रही है। अच्छा, मोदी के नाम से वोट देंगे? मोदी नाम से बोल रही है। अच्छा, तो कोई जाति के नाम से ले रहा है? जातिवादी कोई नहीं, जातिवादी वो करते हैं जो जात पर न पात पर मौला गई हाथ पर, उनका नारा था ये। अच्छा, मोदी का जात का नारा, उसके तो पूरे परिवार हिंदुस्तानी है। देश के प्रधानमंत्री के द्वारा राम मंदिर बनवाया गया जो बहुत समय से लटका पड़ा था, क्या कहना चाहेंगे आप? उस राम मंदिर में हमें पता है, हम 11 दिन में जेल में भी गए थे राम मंदिर के चक्कर में। पर उन्होंने उर्जा लगाई इन चुनावों से। कांग्रेस तो चाहती नहीं थी कि उनको मुस्लिम वोट चाहिए था। हिंदुओं का वोट आप भी नहीं मानते हो। वे राम को खाए, राम को दोगे, राम पैदा ही नहीं हुए थे। अच्छा, तो एक बार राम सेतु को लेकर के
विपक्ष ने मुद्दा उठाया था कि राम सेतु है ही नहीं है, काल्पनिक है, क्या कहना चाहेंगे आप? राम सेतु क्यों नहीं? राम सेतु उस टाइम जो लंका में गए थे जब वो राम सेतु तभी तो वो बना था वो। आज वो तो ऐसा स्थिति है वहाँ पर। आप कैसा प्रत्याशी लोकसभा में भेजना चाहेंगे आप? हम तो लोग ऐसा चाहे कैसा भी हो तो मोदी के नाम से जाएगा। हमारा अच्छा, आप हमें ये बताइए कि वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद है रंजीता कोहली, उसके क्या क्या कार्य आपके क्षेत्र में हुए, क्या नहीं हुए? जो कार्य उसने नहीं किया उसको नकार दिया, सरकार ने निकाल दिया, उसको टिकट ही नहीं दिया। अच्छा, आप उनके कार्यों से संबंध नहीं है? उसके लिए उसको नकार दिया, पार्टी ने टिकट ही नहीं दिया उसके लिए। चलो यहाँ और भी है, आपका क्या नाम है? नहीं कुछ तो बोलोगे आप, किसकी आवाज बोलो, किसकी आवाज चल रही है? तो ये आप लोगों के अलग अलग मत हैं, कोई अपने विचार व्यक्त करता है, कोई नहीं करना चाह रहा है। यहाँ पे और भी हैं, इनसे भी हम पूछना चाहेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं सर? क्या कहना चाहते हैं आप? विकास के नाम पर ही वोट मिलेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने वास्तव में भारत की प्राप्ति है और ना रामस्वरूप को मिले ना बहादुर को मिले, सब मिले वो मोदी। आपका कहने का मतलब है कि मोदी के नाम से आप यहाँ पर वोट करेंगे। तो रंजीता जो कोहली है, पहले जो सांसद थी उनके कार्यकाल में क्या क्या कोई विकास कार्य हुए हैं क्या? वेयर में विकास कार्य नहीं हुए, यदि तो टिकट नहीं मिल पाया उसको। अच्छा, नाराजगी है? नाराजगी पूरी थी। अच्छा, वो यहाँ पे एमपी की हैसियत से कभी नहीं आई, वो एमपी के नाते आई है, वो केवल अपने क्लियर तक आई। आप बताएंगे सर क्या कहना चाहेंगे आप? मोदी को वोट नहीं दूंगा, कांग्रेस को वोट। अच्छा, मोदी को वोट नहीं देंगे, कोई बात नहीं, अपने विचार है। कांग्रेस में क्या छवि है? कांग्रेस अच्छी सरकार है, अच्छा शासन, क्या गरीब सरकार है। अच्छा, तो बीजेपी को क्यों नहीं देंगे आप? बीजेपी शासन सही करती है, अच्छा, गरीब का इतनी केवल बड़ों का ध्यान रखते हैं, नीचे तक लेकर जाती है। तो इन लोगों का ये कहना है कि लोकसभा जो चुनाव होंगे ये कांग्रेस में अपना विचारधारा व्यक्त कर रहे हैं और ये बीजेपी को क्या क्या सपोर्ट नहीं करते हैं। सर नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया है? बढ़िया है साहब। कैसी हवा चल रही है? किसको वोट करेंगे साहब? अब वोट साहब कैसे बताओ, जो आदमी जो काम करता है बाकी वोट देना चाहते हैं उनको। अच्छा, आप ये बताइए, टेलरिंग का काम कर रहे हो आप? हाँ। आपका काम कैसा चल रहा है? काम तो हमारा बड़े बड़े आदमी हमारे तो 12 महीने एक्स्ट्रा रहता है, अभी छोटा मोटा काम करते हैं। अच्छा, यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी की सांसद रही हैं रंजीता